बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया है और वो सदर को हदायत जारी की है। और सदर को क्या आर्टिकल 248 के तहत हदायत जारी की जा सकती है या गवर्नर को की जा सकती है। यही वजह है कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील का फ़ैसला किया है और उसको चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। गवर्नर ने लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला ना मानने का कह दिया है। मामला दिलचस्प से दिलचस्प होता जा रहा है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एक और बात कि मौजूदा गवर्नर पंजाब की तरफ से और मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों की तरफ से ये जो बात सामने आई है कि मरीम नवाज़ को मुस्लिम लीग नून अगला गवर्नर बनाने जा रही है। क्या मरीम नवाज़ जबकि वो एक सज़ा याफ्ता है, क्या वो गवर्नर पंजाब बन सकती है? इसका जवाब, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है या गलत है और कौन से सोर्सेज़ हैं, वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो कानूनी तौर पर मरीम नवाज़ गवर्नर बन सकती हैं। कैसे बन सकती हैं वो मैं आपको आखिर में शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के हलफ के हवाले से मैंने आपको बताया था कि चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने 2 बजे के लिए केस को मुकर्रर किया था। अब अमीर भट्टी साहब के पास कोई रास्ता नहीं था और अमीर भट्टी साहब ने एक तरह से अपनी जान छुड़ाई। और वो कैसे कि एक ही तरीक़ाकार होता है कि गवर्नर को पार्टी बनाया गया था और गवर्नर को ये कहा जाए कि वो इनका हलफ ले। अब ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि गवर्नर अगर हलफ नहीं लेना चाहता तो लाहौर हाई कोर्ट कहती कि आप हलफ लें, हर हाल में लें। ऐसा नहीं किया गया। गवर्नर की जवाबदीद थी। गवर्नर ने कहा कि मैं नहीं लेना चाहता। मैं समझता हूँ कि 16 अप्रैल का जो इलेक्शन है वो गैर कानूनी और गैर आइनी, और वहाँ पर जो लड़ाई हुई है और अभी तक एक ख़ातून MP है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। ऐसा कातलाना जो इलेक्शन है वो हम कैसे मान सकते हैं या कैसे हम उसको तस्लीम कर सकते हैं। उस पर गवर्नर पंजाब की तरफ से ये कहा गया था कि मैं सदर को लिख रहा हूँ। एडवोकेट जनरल पंजाब ने पेश होना था, एडवोकेट जनरल पंजाब पेश हुए, लेकिन गवर्नर की तरफ से कोई फ़ैसला सामने ना आया, गवर्नर की तरफ से कोई रिटन कोई चीज़ सामने ना आई। उस पर फिर लाहौर हाई कोर्ट ने सदर पाकिस्तान को ये हदायत की है कि आप गवर्नर पंजाब ये हलफ नहीं लेना चाहते तो आपके पास ही इख्तियार है कि आप इस मामले पे 24 घंटे के अंदर अंदर ये इलेक्शन करवाएं। अब यहाँ पर 2-3 कानूनी चीज़ें हैं जिस पर मैं समझता हूँ कि नज़रिया ज़रूरत का इस्तेमाल किया गया है। और नज़रिया ज़रूरत इस वजह से इस्तेमाल हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 7 अप्रैल का फ़ैसला है वो आड़े आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का 7 अप्रैल का फ़ैसला हर कदम के साथ सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले का हवाला दे दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जब हाई कोर्ट को ये बताया जाता है कि आप कैसे इस मामले को नहीं सुन सकते या आप कैसे इस मामले पर अमल नहीं करवा सकते, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्पीकर की रूलिंग ख़त्म कर दी है, जो सुप्रीम कोर्ट है सदर के जो नोटिफिकेशन था उसको ख़त्म कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म की जो एडवाइस थी उसको ख़त्म कर दिया है। जब ये सारी बातें हाई कोर्ट्स को बताई जाती हैं तो हाई कोर्ट्स के लिए तो दरवाज़ा खोल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और आर्टिकल 69 की एक दीवार थी जिसको बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा था ये आग की दीवार है, इस आग की दीवार को फलांग कर ही जाया जा सकता है पार्लियामेंट की कार्रवाई में। और अब अदालतों ने उस आग की दीवार में रास्ता बना लिया है और वो आ जा रहे हैं। और रात इमरान खान ने अपने जलसा में भी ये बात की थी कि सारे का सारा जो एक पार्लियामेंट की बालादस्ती का कंसेप्ट था वो उठा के हमारी अदालतों ने फेंक दिया है। अब मामला इस तरह से है कि ये जो केस था, इस केस में सिर्फ गवर्नर को पार्टी बनाया गया था और चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बनाया गया था। अब इसमें जब ये बात अदालत में हुई थी कि क्या स्पीकर को कहा जाए कि अगर गवर्नर हलफ नहीं लेता तो अगला फिर प्रोसेस स्पीकर का है तो स्पीकर को कह दिया जाए, तो उस पर फिर एडवोकेट जनरल ने कहा था स्पीकर को तो पार्टी नहीं बनाया। तो जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे अमीर भट्टी साहब वो बार बार ये पूछते थे कि अगर इनको पार्टी नहीं बनाया तो वो इस वजह से नहीं पार्टी बनाया कि पहले गवर्नर तो कोई चीज़ डिसाइड करे, गवर्नर कोई चीज़ डिसाइड करेगा तो फिर ही होगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो सुओ मोटो की पावर्स हैं, अज़ खुद जो पावर्स हैं वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 184(3) के तहत किसी और हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, ना किसी और जज के पास है। ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई। अब जब अज़ खुद नोटिस की या सुओ मोटो कार्रवाई की पावर्स नहीं हैं लाहौर हाई कोर्ट के पास या किसी भी हाई कोर्ट के जज के पास, तो फिर अज़ खुद वो रिलीफ जब प्रेयर उन्होंने की और उस प्रेयर में ये बात मांगी ही नहीं गई कि आप सदर पाकिस्तान को हदायत करें कि सदर पाकिस्तान इस पर करे, जो चीज़ आपने अपनी प्रेयर में नहीं मांगी
आज खुद अदालत कैसे आपको दे सकती है? अदालत ऐसे शख्स को कैसे डायरेक्शन जारी कर सकती है जो उसमें फ्री की नहीं है, जो उस केस के अंदर बतौर रिस्पोंडेंट शामिल ही नहीं है, उसको कैसे अदालत की तरफ से डायरेक्शन जारी की जा सकती है? बतौर कानून का तालिब इल्म मैं तो इस बात को समझने से कासिर हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि ना उन्होंने ये प्रेयर में मांगा कि आप सदर पाकिस्तान को कहें, और ना उनको सदर पाकिस्तान को फ्रीक बनाया गया और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये फ़ैसला जारी किया गया, जिसको मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने जो एक जान छुड़ाने वाला एक फ़ैसला दिया है कि अब ना ये किसी मामले की तरफ आ रहे हैं, ना गवर्नर आ रहा है, तो उन्होंने ये मामला सदर की तरफ भेज दिया। और जो गवर्नर ने सदर को लिखना था वो चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने ख़ुद लिख दिया। अब ये क्योंकि फ़ैसला था, इसको आप गैर आइनी फ़ैसला भी कह सकते हैं, गैर कानूनी फ़ैसला भी कह सकते हैं। मैं तो आर्टिकल 248 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत इसको गैर आइनी कहूँगा, आर्टिकल 69 के तहत मैं इसको गैर आइनी कहूँगा। और आप जो बहुत ज़्यादा समझते हैं कि नहीं गैर आइनी नहीं कहना चाहिए, गैर कानूनी कहें, वो उनकी मर्ज़ी है। अब इस पर ये एक रास्ता दिया गया है गवर्नर को कि आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं इंट्रा कोर्ट अपील में। इंट्रा कोर्ट अपील में आप जानते हैं कि ये फिर एक हफ़्ते का प्रोसेस होगा और फिर उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो ये इतना आसानी से हल होने वाला नहीं है, ना ही हमज़ा शहबाज इतनी आसानी से वज़ीर आला बनने वाले हैं। और ये जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ गवर्नर पंजाब की तरफ से, गवर्नर पंजाब ने और एडवोकेट जनरल पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया है और इसको चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। और उनकी तरफ से कहा गया है कि आइन के तहत सदर और गवर्नर को हदायत जारी नहीं की जा सकती। एडवोकेट जनरल पंजाब ने हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला चैलेंज करने का ऐलान किया और कहा कि गवर्नर को नोटिस ही नहीं किया गया और ना ही उनको सुना गया। एडवोकेट जनरल पंजाब का कहना था कि सदर केस में फ़रीक नहीं थे, उन्हें कैसे हदायत जारी हो सकती थी? आइन के तहत सदर और गवर्नर को हदायत जारी नहीं हो सकती, इस वजह से हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। उन्होंने मुसद्दका कॉपी अप्लाई कर दी है, उनको कल कॉपी मिलेगी। कल हाई कोर्ट में छुट्टी है, वो सोमवार को फ़ाइल करेंगे इंट्रा कोर्ट अपील, वो मंगल को लगेगी और फिर ये मामला ऐसे ही चलेगा। तो ये इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं मरीम नवाज़ का गवर्नर बनना। मरीम नवाज़ के हवाले से मुख्तलिफ़ सहाफ़ी, मुख्तलिफ़ लीगी ज़राए थे, वो ये बात पहले ही कह रहे थे कि मरीम नवाज़ को गवर्नर पंजाब बनाया जा सकता है। और ये भी कहा जा रहा था कि ये पीपल्स पार्टी और बिलावल ज़रदारी की भी ख्वाहिश है कि मरीम नवाज़ को वज़ीर आला बनाया जाए। शहबाज शरीफ इस बात की तरफ नहीं आ रहे थे। शहबाज शरीफ को आप जानते हैं कि एक मीटिंग भी हुई है और उस पर भी मुख्तलिफ़ लोगों ने ये बात की है कि शहबाज शरीफ को कहा गया है कि मरीम नवाज़ को इन सारे मामलात से दूर रखें और नवाज़ शरीफ को भी वापस नहीं आना चाहिए। मरीम नवाज़ जो वज़ीर आज़म हाउस पहुंची हुई थी और उनको वहां से मना किया गया। फिर शहबाज शरीफ ने उनके घर को ही वज़ीर आज़म हाउस डिक्लेयर कर दिया। रायवेंड में 3200 पुलिस के जो अहलकार हैं उनको तैनात कर दिया और वहाँ शहनशाही सिलसिला शुरू हो गया। बहरहाल अब ये एक ख़बर तो थी, लेकिन रात गुज़री है, गवर्नर पंजाब का एक इंटरव्यू हुआ है जो मौजूदा हमारे उमर सरफराज चीमा हैं मुबशर लुकमान के साथ। PNN जो एक नया TV चैनल ज्वाइन किया है मुबशर लुकमान ने, वहाँ पर और फिर मुबशर लुकमान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी उसको मेंशन किया है। तो जब गवर्नर पंजाब की तरफ से ये बात आ गई है तो फिर इस बात को इस वजह से रद्द नहीं किया जा सकता कि ये बात कहीं ना कहीं डिस्कस हो रही है। गवर्नर पंजाब का ये कहना है कि मेरे नॉलेज में ये बात आई है कि मुस्लिम लीग नून बनाने जा रही है अगला गवर्नर मरीम नवाज़ को, और वो इस वजह से मैंने आपको आज आर्टिकल 48 पढ़ के सुनाया था, दोबारा कहते हैं तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि मरीम नवाज़ क्यों गवर्नर बनना चाहेंगी। और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला बन सकते हैं तो फिर मरीम नवाज़ भी गवर्नर बन सकते हैं। आर्टिकल 248 में जहाँ पे एक तो जर्नल एक क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज जो है सब आर्टिकल 1, जिसमें कहा गया है कि सदर, गवर्नर, वज़ीर आज़म और कैबिनेट के जो वज़रा हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा सकती जब वो अपने ऑफिस का काम कर रहे होंगे, उसकी बुनियाद पर। आगे 3 स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं सदर और गवर्नर की। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाट्सोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट दी प्रेसिडेंट। अब यहाँ वर्ड है कंटिन्यूड, कि एक आपके ख़िलाफ़ एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग जारी है, जब आप गवर्नर बन जाएंगे तो उसको जारी नहीं रखा जा सकता और वो रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी जब तक आप गवर्नर हैं। और आगे है नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और अ गवर्नर शैल इशू फ्राम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जब तक वो गवर्नर बैठा है
उसको कोई गिरफ़्तार भी नहीं कर सकता और उसको कोई अदालत गिरफ़्तारी का भी नहीं कह सकती। और तीसरा ये है कि उसके ख़िलाफ़ कोई सिविल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी नहीं शुरू हो सकती। ये आर्टिकल 248 है जो कहता है कि इंस्टीट्यूट भी नहीं हो सकता कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग और कंटिन्यूड भी नहीं रह सकती कोई भी सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, और ना ही अरेस्ट किया जा सकता है और ना ही उसको सज़ा सुनाई जा सकती है। अब मरीम नवाज़, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मरीम नवाज़ की सज़ा हुई थी 7 साल, जो कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी थी। जब सज़ा सस्पेंड हो जाए, उस सज़ा में जहाँ पर 7 साल कैद थी वहीं पे जुर्माना था और वहीं पे 10 साल के लिए वो डिसक्वालीफाई थी। जब सज़ा सस्पेंड हो गई है तो हर चीज़ सस्पेंड हो गई है। सस्पेंड होने से मुराद ये है कि मुजरिमा पहले वाले जो उनका एक स्टेटस था उस पर आ गई कि इस वक्त जब सज़ा सस्पेंड हुई पड़ी है तो वो डिसक्वालीफाई नहीं हैं, वो नाअहल नहीं हैं जब तक सज़ा सस्पेंड है। हाँ, अपील खारिज होती है, सज़ा इंटैक्ट हो जाती है तो फिर वो डिसक्वालीफाई हैं, लेकिन जब तक उनकी सज़ा सस्पेंड है वो डिसक्वालिफिकेशन का जो उनके ऊपर एक बार था वो ख़त्म हो गया है। इस वजह से मरीम नवाज़ गवर्नर बन सकती हैं क्योंकि उनकी सज़ा सस्पेंड है और अदालतों का कोई मूड नहीं है। और अब तो फिर नैब भी अपना आ गया कि वो इस मामले में उनकी कुछ सज़ा को ख़ारिज करें या उसकी जो सस्पेंड हुई थी उसको ख़त्म करें या उसकी जो अपील है उसको ख़ारिज करें। ऐसा कोई मूड भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि वाकई ये बात हज़म करने को बड़ी मुश्किल है कि मरीम नवाज़ को गवर्नर बनाया जा सकता है, लेकिन जो कुछ इस महीने में हुआ है अप्रैल के महीने में, उसके बाद मैं तो कम से कम ये बात मानने को तैयार हो गया हूँ कि जो अदालतों को इतने करीब से जानते हैं, जो सुबह शाम अदालतों के फ़ैसले, आम आदमियों के साथ अदालतों का ट्रीटमेंट और ख़ास आदमियों के साथ जो अदालतों का रवैया है वो देखने के बाद मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया हूं कि इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है और हर तरह के हालात के लिए हमें तैयार रहना चाहिए ताकि हम बाद में डिसहार्ट ना हों। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।